हेलो गाइज। इसमें हम डिस्कस करने वाले ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी। अब ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी में देखो, ये कंपनी ने एक साल में आपको, एक साल पहले इसने लो लगाया था कुछ 90 80 या 90 रुपए का। वहां से इसने हाई लगाया 320 330 का। अब ये जिस लेवल पे खड़ी है, यहाँ पे मुझे अट्रैक्टिव क्यों लग रहा? पहले तो कंपनी ने बनाया ये बेस, यहाँ देख सकते हो ये बन गया इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ऊपर से जब ये कंपनी गिरती है, यहाँ से गिरती है नीचे आके, फिर सपोर्ट लेके बाउंस बैक देती है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, फिर से मुझे वही कंडीशन नजर आ रही। 325 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ये एक्ट करेगा, 325 ये लेवल। और ये आईटी से रिलेटेड कंपनी है, तो 325 के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है अभी के लिए। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो 325 के नीचे समझो 320 का आपका होना चाहिए इसमें स्टॉप लॉस। 320 का आप स्टॉप लॉस लगाओगे इसमें। अब इसकी इसकी कुछ बातें करते हैं फंडामेंटल। अब इसमें देखो, ये शेयर अभी चल रहा है इसके 50 डीएमए के ऊपर, और मूविंग एवरेज भी सब क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये रेड लाइन, ब्लू, येलो और ये ब्लैक लाइन ऊपर है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की तरफ बनता है। ये जब अभी ये लेवल तक आ जाएगा, 371 पे वॉल्यूम हाई है, यहाँ से ऊपर जाएगा और इसमें ये जो इसने हाई लगाया था 406 का, ये लेवल अचीव करने के लिए ऊपर की तरफ जाएगा। अब कंपनी करती क्या है देखो, 760 करोड़ की इसकी मार्केट कैप, स्टॉक का पी 33, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 12% कंसिडर करो, और रिटर्न ऑन इक्विटी 10%। बुक वैल्यू 51 की और फेस वैल्यू 10 की है। अभी तक कंपनी ने कोई स्प्लिट बिट नहीं दिया है। डिविडेंड यील्ड 0.87% की, मतलब कंपनी एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आपको डिविडेंड दे रही है, ये एक अच्छी बात है। अब इसका काम क्या है? इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ER&D बोलते हैं इसको, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज। आईटी से रिलेटेड कंपनी, टेक्नोलॉजीज नाम लगा मतलब उसमें ही सब आ जाता है। देखो, इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है और क्लाइंट इनके इंडिया, यूएसए, यूके एंड यूरोप। और मतलब ये इंडिया छोड़ के 3 कंट्रीज में इनका बिजनेस है, और प्रमोटर को 3 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी इंडस्ट्री। तो प्रमोटर भी काफी इनके रिनाउंड प्रमोटर लगते हैं जिनको एक्सपीरियंस है। अब ये शेयर की अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो, ये अपने 50 डीएमए को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। 50 डीएमए से घुमा है। 50 डीएमए का लेवल क्या है? 324। 324 है ये 50 डीएमए का लेवल, और वहां से घुमा है तो इसके जस्ट नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। बहुत बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड मैच होके आ रहा है ये शेयर में, ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज में। अब कंपनी ने कर्जा कम किया है, और डेट फ्री कंपनी, कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है, और डिविडेंड पे आउट देखो 42.91% का डिविडेंड। इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि यहाँ पे प्रमोटर ने होल्डिंग डिक्रीज की है, लास्ट क्वार्टर 11.36% डिक्रीज की है। पर वो खरीदी किसने, वो हम आगे देखेंगे। सेल्स इनलाइन सेल्स है, कंटिन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं हमें 66 से 69, 72 एंड देन 77। तो सेल्स इंक्रीज दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव में आ चुका है, 7 करोड़ से 9 करोड़ हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ ईपीएस 2 का ईपीएस है अभी फिलहाल कंपनी का। और रिजर्व्स 95 करोड़ के रिजर्व्स, 10 करोड़ का इनका बोरोइंग। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री बोल सकते हो। शेयर कैपिटल 18 हो गया सितंबर 2021 क्वार्टर में, शेयर कैपिटल 18 का हो चुका है इनका। अब देखते हम शेयर होल्डिंग में क्या गड़बड़ हुई। शेयर होल्डिंग में 57% प्रमोटर के पास था, जो 45 कर दिया। यहाँ एफ आईज ने बाई किया है दिसंबर क्वार्टर में 0.22%। एफ आईज ने बाई किया है, डीआईआईज ने थोड़ा कम किया, और पब्लिक यहाँ 53% है। पब्लिक में अगर देखा जाए तो ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं दिख रहा, पर पब्लिक के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। और ऑनवर्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने इनका स्टेक कम किया है, जो 47% से 38% आ गया है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी, अगर मैं चार्ट पैटर्न देखता हूँ तो बहुत बढ़िया लगती है। कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू अभी हाई बता रहे, पर देखो रिटर्न वर्सेस एफडी में इसने अच्छे रिटर्न दिए, डिविडेंड अच्छा डिविडेंड देती कंपनी, एंट्री पॉइंट अभी भी सही है, और कोई एएसएम जीएसएम का इसमें
प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे हिसाब से अभी भी इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड कंटिन्यू में प्रॉफिट में दिख रही कंपनी, ये एक अच्छी बात है। डिविडेंड देखा जाए तो डिविडेंड देखो, अभी कंपनी तो छोटी है, कंपनी बिल्कुल छोटी, पर ये डिविडेंड अच्छा देती है। 1 रुपया, 1.5 रुपया, 1.5 रुपया, अभी FY21 में 3 रुपए का डिविडेंड दिया कंपनी ने। 3 रुपीज का डिविडेंड आता है आपको, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए जो डिविडेंड देती है। 1 साल की बात करता हूं मैं अगर, तो 1 साल के बाद में देखो आप, यहाँ रिटर्न्स काफी बढ़िया मिल रहे हैं। ये देखो, वन डे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3%, पर 1 ईयर में 200% रिटर्न दिए है। 1 साल में 200, 3 साल में 482% रिटर्न। तो ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से ये लेवल पे होल्ड बनता है। ओवरऑल अच्छा कंपनी है, यहाँ से भी ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। अब इनके अगर मैं ईपीएस की बात करूं तो देखो, ईपीएस 4.54 का है, नेट इनकम 6.24 से 7 हो गया, ये एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल मुझे बढ़िया लग रहा है, और चार्ट पे ये जो लेवल है 50 डीएमए को रिस्पेक्ट कर रहा है शेयर, ये एक अच्छी बात होती है कंपनी के लिए। तो इस पे आप नजर रख के चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 406 का, और इसके बाद वाला टारगेट, इसके बाद वाला टारगेट कंपनी अभी तक तो मतलब ऑल टाइम इसके हाई पे ही चल रही है। तो 406 के बाद हम 500 का सेकंड टारगेट रखेंगे। फर्स्ट टारगेट रखेंगे इसमें 404 का, ये होगा फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट रखेंगे हम इसमें राउंड फिगर 500 का। ये नेक्स्ट केपीआईटी टेक भी बन सकता है। केपीआईटी टेक जैसा भी परफॉर्मेंस ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी आपको दे सकता है, तो इसे होल्ड करके चलना है। कंपनी बहुत बढ़िया है। और हमने चलो ये तो बात हो गई इसके बारे में। अभी हम कुछ दिन पहले एक डिस्कस किया था ये शेयर, इसमें देखो बॉम्बे सीड्स करके मैंने बोला था इसको ये लेवल पे बाय करने के लिए। रिवर्सल दिख रहा था, मैंने बोला था रिस्क टू रिवॉर्ड मैच हो रहा, 325 का हमारा स्टॉप लॉस था। तो 340 वाला शेयर 475 जाके अभी नीचे गिरा है। यहाँ पे फिर से डबल बॉटम है। अभी इससे यहाँ पे अगर किसी को परचेस करना होगा ये शेयर, तो मेरे हिसाब से इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 380 का। 380 का आपका स्टॉप लॉस बैठेगा इस शेयर में, और ऊपर का पहला टारगेट बैठेगा 470। तो 90 पॉइंट्स आपको यहाँ से बॉम्बे सीड्स में मिल सकते हैं। ये भी कंपनी के रडार पे रखो, ज़्यादा ये आती नहीं है लोगों के रडार पे, पर ये यहाँ से रिटर्न दे सकती है। ये भी एक बढ़िया कंपनी साबित हो सकती है आने वाले टाइम में। बॉम्बे सीड्स 90 पॉइंट का आपका टारगेट होगा, और नीचे रिस्क होगी 20 पॉइंट की, मतलब 380 का आपका होगा स्टॉप लॉस। 380 का स्टॉप लॉस होगा। तो ये भी शेयर आपको रडार पे रखना है ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी के साथ।